हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन एनालिसिस। और उसमें बेटा हम फर्स्ट मेथड कर रहे थे, कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन्स मेथड की अब तक बेटा हम 10 टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। 10 टाइप के क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज की क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 11 डिस्कस करनी है। टाइप नंबर 11, प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोबेबल एरर क्या होता है और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, देखिए। हाँ जी बेटा, इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। हाँ जी बेटा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटा एक टर्म आती है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या इसको बेटा यूनिवर्स भी बोलते हैं। वैसे तो बेटा पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या। बट स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन का मतलब बेटा जनसंख्या नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन का मतलब है टोटलिटी या टोटल एरिया ऑफ सर्वे। टोटल एरिया ऑफ सर्वे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो आपका सर्वे है उस सर्वे का स्कोप कितना है, एरिया कितना है ओवरऑल। जैसे सपोज करो बेटा, एक कॉलेज है। एक कॉलेज के 5,000 स्टूडेंट हैं। एक कॉलेज के अंदर 5,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मैंने उनकी हाइट और एज का सर्वे करना है, ठीक है। तो वो जो 5,000 स्टूडेंट हैं, वो बेटा मेरे लिए पॉपुलेशन है, ठीक है। मुझे हरियाणा की 100 इंडस्ट्रीज़ का सर्वे करना है, तो वो 100 इंडस्ट्रीज़ मेरे लिए बेटा क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल एरिया ऑफ सर्वे ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको आपने एग्जामिन करना है, ठीक है जी। जिस एरिया को आपने एग्जामिन करना है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। सपोज करो, मुझे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। उन 10,000 बच्चों का कोई सर्वे करना है, तो वो 10,000 बच्चे बेटा क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब है टोटल एरिया ऑफ सर्वे, ठीक है। हाँ जी बेटा, उसके बाद एक टर्म आती है सैंपल। सैंपल बेटा क्या होता है, सुनो ध्यान से। सैंपल का मतलब होता है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर एक्चुअल सर्वे। हाँ जी बेटा, आपने पढ़ा हुआ है, एक होता है सैम्पलिंग मेथड, एक होता है सेंसस मेथड। हाँ जी बेटा, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो सर्वे करने के लिए, जो एक्चुअल सर्वे करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब बेटा ध्यान से सुनना। जैसे कॉलेज के अंदर 5,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक कॉलेज में 5,000 स्टूडेंट हैं। मुझे इनकी हाइट और एज का डाटा चाहिए। 5,000 स्टूडेंट की एक तो हाइट का डाटा चाहिए और एक एज, और फिर उन दोनों के बीच में मैं कोरिलेशन निकालूंगा। 5,000 स्टूडेंट की बेटा हाइट और 5,000 स्टूडेंट की एज, और फिर उनके बीच में बेटा क्या निकालना है, कोरिलेशन। अब सोच के देखो, 5,000 स्टूडेंट की हाइट और एज का बेटा डाटा कलेक्ट करना इजी टास्क है या डिफ़िकल्ट टास्क है? चैट बॉक्स में लिखो, 5,000 स्टूडेंट की हाइट का डाटा कलेक्ट करना इजी टास्क है या डिफ़िकल्ट टास्क है? हाँ जी, वेरी गुड, डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में बेटा हम एक सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। 5,000 स्टूडेंट में से बेटा अगर मैं सैंपल ले लूँ, अब ध्यान से सुनो। 5,000 स्टूडेंट में से मैंने सैंपल ले लिया। कितने का सैंपल ले लिया बेटा? सपोज करो मैंने सैंपल ले लिया 100 का। मैंने 5,000 बच्चों में से 100 बच्चों का सैंपल ले लिया, ठीक है, रैंडमली। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इन 100 स्टूडेंट्स का हाइट और एज का डाटा कलेक्ट कर लिया। हाँ जी बेटा, इन 100 स्टूडेंट का हाइट और एज का डाटा कलेक्ट कर लिया।
ठीक है। जब मैं इन 100 स्टूडेंट की हाइट और एज का डाटा कलेक्ट करूँगा, अब मुझे ये बताओ कि ये 5000 स्टूडेंट की तुलना में ये टास्क ईज़ी या डिफ़िकल्ट है? 5000 स्टूडेंट का डाटा तो बेटा कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट था, 100 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है? ये ईज़ी है, ठीक है। तो हमने 100 बच्चे सेलेक्ट कर लिए और 100 बच्चों का हमने हाइट और एज का डाटा कलेक्ट कर लिया और इसका बेटा मैंने कोरिलेशन निकाल दिया, हाइट और एज का कोरिलेशन निकाल दिया। सपोज़ करो मैंने कोरिलेशन निकाला। हाँ जी बेटा, सपोज़ करो आपका जो कोरिलेशन आ रहा है, आर की वैल्यू 0.72 आ रही है। कुछ भी ले लेते, कुछ भी बेटा ले लो, आर की वैल्यू मैंने 0.72 मान ली। अब ध्यान से सुनना, आर की वैल्यू बेटा जो हमने 0.72 निकाली है, ठीक है, ये किसकी है? सैंपल की कैलकुलेशन है या पॉपुलेशन की है? ये बेटा जो कैलकुलेशन की गई है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला है, ये सैंपल का कोरिलेशन है या यूनिवर्स का है? ये बेटा सैंपल का है, ठीक है जी। ये कैलकुलेशन हमने किसके लिए की है? सैंपल के लिए। हाँ जी बेटा, जो पूरी पॉपुलेशन है आपकी 5000 स्टूडेंट, हाँ जी बेटा, 5000 स्टूडेंट की जो हमने हाइट और एज का सर्वे करना था और इसके बीच में कोरिलेशन निकालना था। हाँ जी बेटा, 5000 स्टूडेंट की हाइट और एज का कोरिलेशन कैसे निकलेगा? ये तो बेटा सैंपल का रिजल्ट आया है, सैंपल का कोरिलेशन आया है, ठीक है। सैंपल के कोरिलेशन के बेस पे, सैंपल का जो रिजल्ट आया है उसके बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन का, पूरी पॉपुलेशन का कोरिलेशन निकालना चाहते हैं। हाँ जी बेटा, पूरी पॉपुलेशन का कोरिलेशन निकालना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। अब मुझे 2 चीज़ें चेक करनी है। हाँ जी बेटा, एक तो ये है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने कोरिलेशन निकाला, आर की वैल्यू 0.72, ये एक्यूरेट है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है? पहला क्वेश्चन ये है, वेदर द वैल्यू ऑफ आर, आर का मतलब सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, इज एक्यूरेट और इज एक्यूरेट और रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है बेटा विश्वसनीय। आर की जो वैल्यू 0.72 आई है, क्या ये विश्वसनीय है या नहीं है? क्या इसके अंदर एक्यूरेसी है या नहीं है? ठीक है, एक तो मैंने ये चेक करना है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है? दूसरा क्वेश्चन बेटा ये है कि जो सैंपल का कोरिलेशन है, ध्यान से सुनना, सैंपल का जो हमारा कोरिलेशन आया है 0.72, उसकी हेल्प से पॉपुलेशन का कोरिलेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ यूनिवर्स? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, मेरे को 2 चीज़ें चाहिए, 2 बातों का आंसर चाहिए। पहली किस बात का आंसर चाहिए मेरे को? आर की जो वैल्यू आई है बेटा 0.72, इसके बेस पे मुझे ये पता लगाना है, एक तो आर की ये जो वैल्यू आई है, इसके अंदर एक्यूरेसी है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, कोरिलेशन वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं हाइट और एज के बीच में, एक तो ये चेक करना है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि आर की वैल्यू के बेस पे सैंपल का जो रिजल्ट आया है, सैंपल के रिजल्ट के बेस पे पूरी पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा? यानी कि 100 स्टूडेंट का जो परिणाम आया है, 100 स्टूडेंट का परिणाम 0.72 आया है, उसके बेस पे 5000 स्टूडेंट का परिणाम क्या होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, इन दोनों चीज़ों की कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबल एरर बेटा हमारी हेल्प करेगा। इन दोनों बातों का रिप्लाई किससे मिलेगा? प्रोबेबल एरर, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। प्रोबेबल एरर को बेटा किससे डिनोट करते हैं? पीई से। यहाँ तक बेटा बताओ, यहाँ तक बताओ क्लियर है अभी जो बात बताई है? हाँ जी बेटा, यस और नो फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। रमेश का आंसर आ गया यस सर, बाकी बच्चे बेटा लिखो।
रिया का आ गया, भारत का आ गया, मनीषा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, मुझे एक कॉलेज के 5,000 स्टूडेंट की हाइट और एज का कोरिलेशन निकालना है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हाइट और एज का 5,000 बच्चों का कोरिलेशन निकाला जा सके। ठीक है, क्योंकि 5,000 स्टूडेंट की हाइट और एज का डाटा कलेक्ट करना बेटा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हमने क्या किया, एक सैंपल ले लिया। सैंपल का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। मैंने 100 बच्चों का सैंपल ले लिया, उन 100 बच्चों की हाइट और एज का डाटा कलेक्ट किया और उसका कोरिलेशन निकाल दिया। अब सैंपल का जो रिजल्ट आया है, सैंपल के रिजल्ट से मुझे पॉपुलेशन का रिजल्ट निकालना है, यानी कि 100 स्टूडेंट के का जो रिजल्ट आया है उसके बेस पे मुझे 5,000 स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है, कोरिलेशन किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, उसके लिए दो लिमिट निकालेंगे हम, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जिन दो लिमिट्स के बीच में पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई करेगा। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना होगा, बट हाँ उसकी लिमिट बता सकते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे कोई स्टूडेंट पेपर दे के आया, ठीक है जी, और वो कहता है कि मेरे इस बार 70 से 75% के बीच में नंबर आएंगे। ठीक है जी, 70 से 75 के बीच में आएंगे, मतलब कि वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि मेरे 71 आएंगे या 72 आएंगे, वो एक लिमिट बता रहा है। लोअर लिमिट कितनी बताई है उसने, 70%, और अपर लिमिट कितनी बताई है, 75। तो 70 और 75 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमारी परसेंटेज पेपर में कितने परसेंट मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही पॉपुलेशन जो 5,000 स्टूडेंट की हाइट और एज का कोरिलेशन मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ लिमिट जरूर बता दूंगा, किन दो लिमिट्स के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। तो वो लिमिट कौन बताएगा, प्रोबेबल एरर। और एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी आर, जो सैंपल का परिणाम आया है, सैंपल का जो कोरिलेशन आया है उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी है और कितनी रिलायबिलिटी है, कितनी विश्वसनीयता है और कितनी बेटा उसके अंदर एक्यूरेसी है, इस बात को टेस्ट करना हो तो वो भी प्रोबेबल एरर हमारी हेल्प करेगा। अब आता है कि प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी बेटा, प्रोबेबल एरर का बेटा जो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ईजी है। प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745। हाँ जी बेटा, 0.6745 इंटू 1 - r² बाय √n। ये बेटा इसका फॉर्मूला है। प्रोबेबल एरर का बेटा फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 - r² अपॉन √n। ठीक है, इस फॉर्मूले में सिर्फ दो ही वैल्यू पुट करनी है, आर और एन की। आर का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। आर की वैल्यू जो आएगी और उससे प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू आएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आर की वैल्यू बेटा 0.72 है, यहाँ आर की वैल्यू रख देंगे 0.72, और एन की वैल्यू बेटा 100 रख देंगे क्योंकि ये एन 100 था। आर की वैल्यू पुट कर दो और एन की वैल्यू पुट कर दो, उससे प्रोबेबल एरर आ जाएगा। एन ध्यान रखना, एन कौन सा लेना है, एन बेटा सैंपल वाला लेना है, ना कि पॉपुलेशन वाला। 0.6745 इंटू 1 - r² अपॉन एन। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ सैंपल। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, हाँ जी बेटा, फिर लिमिट निकालनी है। किसकी लिमिट निकालनी है, पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके बीच में लाई करेगा। हाँ जी बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से। पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके बीच में लाई करेगा, उसके जो लिमिट्स हैं, प्रोबेबल लिमिट, उनको बोलते हैं प्रोबेबल लिमिट्स। प्रोबेबल लिमिट्स, हाँ जी बेटा, ये लिमिट कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनो। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की पहले बेटा मैं बात कर रहा हूँ। लोअर लिमिट का फॉर्मूला ये है, आर माइनस प्रोबेबल एरर। और अपर लिमिट का बेटा है, अपर लिमिट आर प्लस प्रोबेबल एरर। हाँ जी बेटा, लोअर लिमिट आर माइनस प्रोबेबल एरर और अपर लिमिट बेटा आर प्लस प्रोबेबल एरर। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालेंगे जिसके बीच में पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई करेगा। जैसे, हाँ जी बेटा, मैं एक सम ले रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। हाँ जी बेटा, देखिए, जैसे बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया
देखो आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, आर की वैल्यू बेटा 0.5 है और एन बेटा कितना है 10 है, एन 10, ठीक है। तो आप क्या करोगे 0.5 एन, पहले प्रोबेबल एरर निकाल लो। प्रोबेबल एरर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एन की वैल्यू चलो मैंने ले ली 100, हाँ जी बेटा, एन की वैल्यू, हाँ जी बेटा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। लो बेटा मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.6745 इंटू 1 माइनस आर का स्केयर, 0.5 का स्केयर, 0.5 का स्केयर डिवाइडेड बाय रूट एन, हाँ जी बेटा 100 रूट। तो इसको बेटा पुट कर दो 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.25 बेटा 0.75, हाँ जी बेटा, और 100 का रूट, 100 का रूट बेटा कितना होता है 10, तो ये कितना आ गया 0.6745, हाँ जी बेटा, और मल्टीप्लाइड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 10 करना बेटा, इस पूरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा कैलकुलेट करके बेटा बता दो कितना आ रहा है। 0.05, ये आ गया 0.05 बेटा। फिर अब क्या करना है सुनो, लो जी, हाँ जी बेटा अब क्या करेंगे सुनिए ध्यान से। ये तो हमने क्या निकाल लिया प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर की वैल्यू के बेस पे बेटा हमने क्या निकालना है, पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी लिमिट्स निकालनी है। तो पहले लोअर लिमिट निकालेंगे फिर अपर लिमिट। लोअर लिमिट का बेटा फॉर्मूला बताया था आर माइनस प्रोबेबल एरर, आर प्लस प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का मतलब होता है जो आर की वैल्यू आई थी, हाँ जी बेटा 0.5, उसमें कितना अप डाउन हो सकता है। जैसे आप कहते हो कि मेरे, हाँ जी बेटा मेरे 75% मार्क्स आएंगे, अब एग्जैक्ट 75 तो नहीं आएंगे ना, 75 पॉइंट समथिंग भी आ सकते हैं, 74 पॉइंट समथिंग भी आ सकते हैं। यानी कि जो आपने अनुमान लगाया है, आपके अनुमान में से थोड़ा बहुत बेटा कम ज़्यादा हो सकता है। उस कम ज़्यादा को बेटा क्या बोलते हैं एरर, उसको हम एरर बोलते हैं। तो कितनी एरर की संभावना है 0.0505। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आर की वैल्यू है 0.5 उसमें से प्रोबेबल एरर बेटा माइनस कर दो, एक तो ये निकाल लो, एक बार जोड़ दो, तो लोअर लिमिट तो बेटा आ गई, और अपर लिमिट बताओ बेटा 0.5505। इसका मतलब ये है, हाँ जी बेटा इसका मतलब ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो किसके बीच में लाई करने की संभावना है, वो बेटा इसके बीच में आने की संभावना है 0.4495 से लेके और 0.5505। ये हमारा आंसर आ गया, ये लिमिट्स आ गई। ये वो लिमिट्स हैं जिन लिमिट्स के बीच में पूरी पॉपुलेशन का या पूरे यूनिवर्स का कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई करेगा। क्लियर है, हाँ जी बेटा बताओ यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब चलते हैं, हाँ जी बेटा दूसरा, दूसरा जो प्रोबेबल एरर है वो किस चीज़ का आंसर देता है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड, हाँ जी बेटा अब इसकी बात करते हैं। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी के लिए बेटा क्या निकाला जाता है, सुनो ध्यान से। इसके लिए ये निकालना है आर मॉडुलस डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर, इसकी वैल्यू निकाल लेना आर मॉडुलस। हाँ जी बेटा सुनो जी ध्यान से, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेनी है आपने। मान लेते हैं इसकी वैल्यू, हाँ जी बेटा ये जो वैल्यू आएगी चलो कर ही लेते हैं हम, आर की वैल्यू हमारी 0.5 थी, 0.5 का मॉडुलस करो, मॉडुलस का मतलब होता है कोई नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर हमारा ये आया था
हाँ जी बेटा, करना जरा डिवाइड। 0.5 को डिवाइड करो, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.0505 को डिवाइड करो। हाँ जी बेटा, बताओ कितना आ रहा है। ये आ गया 9.9, 9.9 आ गया। हमेशा ये वैल्यू निकालनी है आपने जब भी एक्यूरेसी टेस्ट करनी हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सैंपल, उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करना हो या उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करना हो, तो हमेशा बेटा ये निकालना है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ये देखना है कि ये 6 से बड़ी है या 6 से छोटी है। हाँ जी बेटा, क्या चेक करना है। हाँ जी बेटा, आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर, इसकी जो वैल्यू है बेटा लेस देन 6 भी आ सकती है, और दूसरा केस ये हो सकता है ग्रेटर देन 6 आ जाए। ठीक है, अगर लेस देन 6 आ रही है, लेस देन 6 आ रही है, तो उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है द वैल्यू ऑफ आर इज इनसिग्निफिकेंट। आर की वैल्यू बेटा जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है, हाँ जी बेटा लिख देता हूँ पहले मैं, आर की वैल्यू क्या है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है हिंदी में महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर इसकी वैल्यू 6 से बड़ी आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट है। अब इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है। सिग्निफिकेंट का मतलब बेटा ये है देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। जो हमने कोरिलेशन निकाला है आर, जिन जिन भी दो वेरिएबल्स के बीच में हमने कोरिलेशन निकाला है, जैसे एज और हाइट, एज और हाइट के बीच में कैसा कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। हाँ जी बेटा, ये किस चीज को बताता है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है। हाँ जी बेटा, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब है देयर इज नो कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड हाइट। हाँ जी बेटा, नो कोरिलेशन। बताइए, इस तरीके से हमें चेक करना है। क्लियर है। हाँ जी बेटा, तो जैसे हमारी ये 9.9 वैल्यू आई थी, हमारी वैल्यू बेटा 9.9 आई थी, तो ये देखो 9.9 जो वैल्यू आई है, ये लेस देन 6 है या ग्रेटर देन 6 है। 9.9 वैल्यू बेटा 6 से बड़ी है 6 से छोटी है, 6 से बड़ी है, तो कोरिलेशन बेटा कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब देयर इज एविडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो वेरिएबल है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इस तरीके से बेटा हम कैलकुलेशन करते हैं। बताइए, यहां तक बताओ। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज फटाफट से। लो जी, देखो आगे। हाँ जी बेटा, आगे देखिए। अब इसको पेपर में लिखना कैसे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के लिए। थ्योरी के लिए तो है ही बेटा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। पढ़ लो बेटा, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखो, सबसे पहली बात, प्रोबेबल एरर किस लिए यूज़ किया जाता है, टू टेस्ट द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, एंड एक्यूरेसी भी लिख सकते हो, एंड एक्यूरेसी। किस चीज़ की एक्यूरेसी, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में बेटा ये जो है, इसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। अगर पेपर में सिर्फ स्टैंडर्ड एरर पूछा जाए, स्टैंडर्ड एरर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है। प्रोबेबल एरर में ये भी लगेगा, प्रोबेबल एरर में 0.6745 भी लगाना है, बट स्टैंडर्ड एरर में 0.6745 से मल्टीप्लाई नहीं करना। चलो आगे क्या कहता है, प्रोबेबल एरर इज यूज्ड, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, कोरिलेशन कोफिशिएंट की व्याख्या करने के लिए। व्याख्या कैसे करनी है, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, आर मॉडुलस डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर। इसको ऐसे लिख लेना जैसे मैंने बताया था, आर मॉडुलस डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर ग्रेटर देन 6। प्रोबेबल एरर बेटा जो ये है ना, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो नीचे चला जाएगा अपॉन में, तो यही बनेगा। ठीक है, तो उसको चेक कर लेना, वो 6 से बड़ा हो तो सिग्निफिकेंट,
और अगर 6 से छोटा हो, हाँ जी बेटा, अगर 6 से छोटा है तो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबल एरर की हेल्प से और क्या निकालते हैं, प्रोबेबल एरर की हेल्प से बेटा अपर और लोअर लिमिट निकालते हैं। किस चीज की अपर और लोअर लिमिट, कोरिलेशन कोफिशिएंट की। कोरिलेशन कोफिशिएंट किस चीज का, ऑफ द यूनिवर्स। हाँ जी बेटा, यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब पॉपुलेशन का, पूरी पॉपुलेशन का। और किससे निकालते हैं, सैंपल की हेल्प से। ठीक है। रेंडमली का मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के सेलेक्ट किया हुआ सैंपल। रेंडमली बेटा क्या होता है, बिना किसी पक्षपात के सेलेक्ट किया हुआ। एक तो हम कोई चीज सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं 5,000 बच्चों में से मैंने 100 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। एक तो मैं अपनी मर्जी से जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उनको छांट लूं, वो तो पक्षपात हो गया, बायस्ड हो गया। अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब बिना किसी भेदभाव के। मैंने क्या किया, उन 5,000 बच्चों की पर्चियां डाल दी एक बॉक्स में, उनके उनके नाम लिख के या रोल नंबर लिख के पर्चियां डाल दी एक बॉक्स में, और उसमें से 100 बच्चों की पर्चियां निकाल ली। तो वो क्या है, बिना किसी पक्षपात के, रेंडमली। ठीक है। तो सैंपल जो है वो रेंडमली होना चाहिए। और ये बेटा फॉर्मूले हैं अपर और लोअर लिमिट के। बताओ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। चलिए, ये बेटा पेपर में जरूर आएगा, थ्योरी में। न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब आता है इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं बेटा। प्रोबेबल एरर की कंडीशंस भी पेपर में लिख देना। जैसे इकोनॉमिक्स में आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो उसकी अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन, वैसे ही यहाँ प्रोबेबल एरर की भी बेटा कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहला, जो आपका, हाँ जी बेटा, डाटा है वो बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड फॉर्म में होना चाहिए, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व। पिछले सेमेस्टर में आपको बताया था, एक तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व। एक बेटा स्क्यूड होता है, स्क्यूड। दो तरह के कर्व होते हैं, नॉर्मल कर्व और स्क्यूड कर्व। तो सबसे पहली बात, डाटा जो है वो बेल शेप्ड कर्व की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रोबेबल एरर जो है वो किससे कैलकुलेट किया जाता है, सैंपल से। अभी जो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लिखवाया था, उस फॉर्मूले में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो किसकी पुट करते हैं, हाँ जी बेटा, सैंपल की वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है। और तीसरी बात, हाँ जी बेटा, सैंपल किस तरीके से सिलेक्ट करना है, सैंपल जो यूनिवर्स में से सिलेक्ट करना है बेटा, वो पक्षपात पूर्ण तरीके से सिलेक्ट करना है कैसे सिलेक्ट करना है, अनबाइस्ड। हाँ जी बेटा, अनबाइस्ड मैनर में। अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी पार्शलिटी, विदाउट एनी पार्शलिटी, बिना किसी पार्शलिटी के। ठीक है जी, या बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो। ठीक। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है, एक तो सैंपल इंडिपेंडेंट सेलेक्ट किया गया हो बिना किसी भेदभाव के, दूसरा जो प्रोबेबल एरर है वो सैंपल डाटा से निकाला जाएगा, और कर्व कैसा होना चाहिए, नॉर्मल। ये बेटा तीनों कंडीशंस लिख देना पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, ये वही बात लिखी हुई है, रैंडम सैम्पलिंग के लिए प्रोबेबल एरर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, हाँ जी बेटा, अब ये सम है। हाँ जी बेटा, इसका फर्स्ट सम देखिए। फर्स्ट सम में क्या कहता है, एक टेबल दी हुई है, टेबल में एक्स और वाई की वैल्यू बेटा दी हुई है। पहली बात तो ये मुझे ये बताओ, इस टेबल की हेल्प से आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लोगे। इस टेबल की हेल्प से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए बेटा डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। हाँ जी बेटा, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, किसी भी मेथड से आर की वैल्यू निकाल लेना। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा उसको। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है। अब देखो, मेन चीज़ ये आर की वैल्यू तो ये तो निकाल लोगे आप। आर की वैल्यू बेटा -0.94 तो आप निकाल लोगे डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, या स्टेप डेविएशन से, वो कर लेना।
अब मैं आपको ये निकाल के दिखा रहा हूँ, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बेटा क्या लिखवाया था, फटाफट से कैलकुलेशन करना, डिवाइडेड बाय √n। हाँ जी बेटा, 1 माइनस आर की वैल्यू बेटा 0.94 का स्क्वायर, माइनस 0.94 का स्क्वायर करो जरा। हाँ जी बेटा, डिवाइडेड बाय √n। n की वैल्यू बेटा है 6। लो बेटा, इसकी कैलकुलेशन करके बताओ मुझे, फटाफट से बताओ प्रोबेबल एरर की वैल्यू क्या आ रही है। कंप्लीट बेटा वैल्यू बता दो, 1 माइनस इस पूरे की कंप्लीट वैल्यू मुझे बता दो। हाँ जी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 0.032। कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, हमारी क्लास बंद होने वाली है तो अच्छा, फिर क्या बताना है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सिग्निफिकेंट के लिए बेटा क्या निकाल लेंगे, सिग्निफिकेंट के लिए आपको ये निकालना है, सिग्निफिकेंट के लिए आर का मॉडुलस। पहले बेटा इसका मॉडुलस करो, -0.94 का मॉडुलस करो, -0.94 का मॉडुलस आएगा 0.94, और नीचे लेना है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर की वैल्यू ये आ गई 0.032। ठीक है बेटा, अब जरा मुझे बताओ डिवाइड करके बेटा कितना आ रहा है, 0.94 को 0.032 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, बताओ बेटा। 29.375। अच्छा, अब ये देखो, ये ग्रेटर देन 6 है या लेस देन 6 है, ये वैल्यू बेटा 6 से बड़ी है छोटी है, तो कोरिलेशन बताओ, सिग्निफिकेंट हुआ, कोरिलेशन कैसे हुआ, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब देयर इज एविडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, देयर इज एविडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। लो बेटा, ऐसे करना है। अच्छा, वो पूछा ही नहीं हुआ, पॉपुलेशन की लिमिट्स पूछी हो तो बेटा वो भी निकाल देना। तो आज की क्लास में बेटा जितने भी सम आपने प्रोबेबल एरर की आपकी बुक में है वो सारे कर लेना, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 16 और 17, ये भी दोनों करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कितने बजे होगी। बाय बाय।